ना, सीधा भगवत गीता की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की, है ना। वृंदावन में है और मेरे साथी हैं गगन, उनके साथ में है हम। और चौपाटी ये प्रेम मंदिर के सामने है। तो मुझे भगवत गीता से बेहतरीन तरीके से प्रेम है। तो आज हम बात इसी पे करेंगे। ओनली 10 मिनट आप मेरे साथ में रहिए और इस वीडियो को आप स्टार्ट कर चुके हो तो पूर्णतः इसको पूरा सुनना प्लीज। अभी वीडियो चल रहा है क्या? चल रहा है। तो अभी राम सेवा और मैं गगन का छोटा भाई और हमारी शुरुआत होती थी यहाँ से वृंदावन में। आगे देखते सौभाग्य ने सब कुछ होता है, देखिए आगे। और ये आश्रम है। चार 5 दिन रहना चाहे तो आराम से आके रह सकते हैं। और तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? अभी हम चलेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर और राधा वल्लभ जी के मंदिर। बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर। चलेंगे पगला बाबा के मंदिर, ले जाएंगे पगला बाबा के और फिर आगे और देखते हैं सौभाग्य ने सब कुछ होता है, देखिए आगे क्या होता ये वृंदावन प्रेम मंदिर के सामने चौपाटी है। प्रेम मंदिर प्रेम भाई यार। आज घूमेंगे और इसके साथ ही ये चौपाटी है जो प्रेम मंदिर के नियर में ही है। और वृंदावन में और यहाँ पर हम पहले कहा कि पराठे खा लें। पराठे खा के रवि भाई हमारे को भगवत गीता का प्रेम भाई अपने को भगवत गीता का पूरा लेसन बताएंगे कि क्यों, पूरा सारांश बताएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की, है ना। वृंदावन में है और मेरे साथी हैं गगन, उनके साथ में है हम। और चौपाटी ये प्रेम मंदिर के सामने है। तो मुझे भगवत गीता से बेहतरीन तरीके से प्रेम है। तो आज हम बात इसी पे करेंगे। ओनली 10 मिनट आप मेरे साथ में रहिए और इस वीडियो को आप स्टार्ट कर चुके हो तो पूर्णतः इसको पूरा सुनना प्लीज। तो भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब गीत, भगवान के द्वारा गाया हुआ ऐसा गीत है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान के रूप में दिया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। और देखिए, इससे पहले अध्याय प्रथम सेना का निरीक्षण शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी भूमिका बताता हूँ कि ये युद्ध क्यों हुआ। ये युद्ध इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि जब कौरव और पांडव के बीच में एक जुआ खेला गया दुर्योधन के द्वारा एक जुआ खेला गया, तब पांडव उसमें हार गए। पांडव के हारने पे
उसमें द्रौपदी जो इनकी पत्नी थी पांडवों की, वो उसको दांव पे लगाना पड़ा, लेकिन वो चीर हरण को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देवी शक्ति से रोक लिया। लेकिन उसके साथ साथ पांडवों को वनवास में जाना पड़ा, तो 13 वर्ष का वनवास हुआ था। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि जब वो वनवास से वापस लौटे तो उनको अपने हक के लिए उन्होंने लड़ाई करी और उन्होंने आके दुर्योधन से कहा कि हमें हमारा कम से कम जो राजपाट है उसमें से कम आधा दो। तो उन्होंने मना कर दिया, दुर्योधन ने मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण गए मैत्री का संदेश लेकर और उन्होंने कहा कि कम से कम इनको 5 गांव दे दो। दुर्योधन को कहा कि इनको 5 गांव दे दो, तब दुर्योधन ने मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अब देख लो, याचना नहीं अब रण होगा और तैयार हो जाओ तुम। तो युद्ध की घोषणा करके भगवान श्री कृष्ण आ गए और वहीं से अब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो चुका है। अध्याय प्रथम, सेना का निरीक्षण। सेना के निरीक्षण में अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान श्री कृष्ण मैं देखूं तो सही कि युद्ध किन के बीच में हो रहा है, तब मेरा रथ आप है ना बीच में ले जाके खड़ा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ को बीच में ले जाके खड़ा किया तो देखा कि वहाँ पे उसके दादा भीष्म पितामह खड़े, गुरु द्रोणाचार्य भी खड़े, गुरु कृपाचार्य भी खड़े और सभी जीतने के लिए आए हुए हैं। युद्ध के अंदर सभी जीतने के लिए आए हुए हैं। तो इन सबको अपनों को देख के, उसके चचेरे भाई वगैरह, कौरव वगैरह ये सब थे, तो इन सबको देखकर अर्जुन व्याकुल हो गया, दुखी हो गया और उसने धनुष्मान नीचे रख दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता का ज्ञान उसको एक ज्ञान के रूप में दिया। तो ये सेना का निरीक्षण हमें यही सिखाता है, अध्याय प्रथम, कि हमें कभी भी कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर हमें मोह नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, वरना वो कार्य करते समय आपके अंदर वो बाधाएं आएगी। किसी से ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए। अध्याय 2, गीता का साथ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि है अर्जुन, ये जितने भी सब हैं आत्माएं हैं, इनको तू नहीं मार रहा है, ये तो तू केवल एक कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूँ। ये आत्मा इनका एक जीव के रूप में जन्म होता है और इनकी मृत्यु भी होगी और इनका पुनर्जन्म भी होगा। तो तुम चिंता मत करो, तुम तुम्हारा कर्म करो, निष्काम कर्म करो। और इसी में अध्याय 3 की बात आती है, कर्म योग। कर्म योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तू कर्म कर निस्वार्थ, फल रहित, इच्छा रहित और एक कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। तेरे अंदर कर्ता भाव आ गया ना तो तू ये कर्म नहीं कर पाएगा सही ढंग से। वो जो वर्क तुझे मिला है, जो काम तेरे को मिला है, उसको सही ढंग से करने के लिए कर्ता भाव कतई नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा हूँ। तो इसको त्यागते हुए तेरे को कर्म करना चाहिए, निष्काम, फल रहित और इच्छा रहित। अध्याय 4, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय होता है तब कोई ना कोई एक मनुष्य जन्म लेता है और अच्छे कार्य करके और अपनी प्राण वायु को लेकर चला जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। आगे आप तो खुद सर्च करना ताकि आपको पता लगे कि ये क्या है। क्या बोलने में तो मैं बोल सकता हूँ, पर लेकिन आप खुद सर्च करना कि है क्या, इसका आगे का वर्ड क्या है। तो दिव्य ज्ञान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप भी कोई ऐसा कल्याणकारी कार्य करने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। भगवद गीता में तो सुनते ही हैं, तो ये कल्याणकारी कार्य करके यहाँ से फिर अपनी प्राण वायु चला जाएगी ऊपर और ये पृथ्वी से अपन पृथ्वीलोक में अपना शरीर छोड़ के चले जाएंगे। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वो एक अनुग्रह किया। श्री अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण आप मुझे इतना ज्ञान बांट रहे हो तो मैं सन्यासी बनूं या कर्म करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पेट है ना, पेट है तो खाना ही पड़ेगा, पेट है तो खाना ही पड़ेगा और कर्म तो करने ही पड़ेंगे। आप ना चाहते हुए सन्यासी नहीं बनते, सांस तो लेनी पड़ेगी। तो हाँ, वो अब देखिए बीच में हमारे पराठे चल रहे हैं, पराठे खाएंगे हम। ये नहीं चलेगा। प्रेम गगन में है, देखो गगन से भी प्रेम है और मेरा नाम भी प्रेम है और इधर गगन मेरे साथ में है। और देखिए
आज तो सैटरडे है, वो बंद होता किस दिन बंद होता है? मंडे को बंद होता है ना। देखिए सुनिए, यहाँ पे ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो मैं आपको एक पंक्ति सुनाता हूँ। मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हर मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पे बात चल रही है प्रेम मंदिर के अंदर है हमें। नीचे वाला जो मंदिर है वो उसमें 2 मंदिर है। नीचे वाले में तो भगवान श्री कृष्ण का है और ऊपर वाले में भगवान श्री राम का है। और देखते हैं आगे क्या होता है। सब शहर में चढ़ेंगे। क्या आएगी फोटो ले लो यहाँ पे एक वीडियो तो बनते चले। ये देखिए, ये प्रेम मंदिर है और ये बेहतरीन मंदिर है। अब हम अंदर जा रहे हैं और फिर अंदर वीडियो नहीं बनेगी, ये याद रखना। झूमर एक से एक पसंद आए मुझे, है ना। अब तो वैसे बाहर तो चलिए चलिए राधे राधे चलते रहो, राधे राधे। मंदिर एंड ये 1 बजे तक ही खुला रहता है, फिर सुबह 4 बजे खुलता है। तो अभी थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए अभी जा रहे हैं वापस। It's a quite beautiful temple I see. It's the most biggest temple I ever seen.
क्या है वो दुबई में? वो उधर क्या सत्संग होना है दूसरा वो सत्संग के अंदर है। वो पीछे गुम्बद है जो वो सत्संग के अंदर है। पीछे वाला जो गुम्बद दिख रहा है ना वो सत्संग के अंदर है। जमुना जी है और जमुना जी अपने आप में बेहतरीन है। ये जमुना नदी निकल रही है और भगवान कृष्ण यहाँ पे अपनी राधा जी को लेके घूमते थे और और राधा जी और कृष्ण का तो मिलन ही अलग है। राधा और कृष्ण है ना, तो इसके बारे में कम जितना बोलूं उतना कम है। मेरे साथी हैं गगन जो लेते हैं 40-50 रुपए लेते हैं समथिंग, वोटिंग करेंगे। गगन भैया का विचार आया कि हाँ करना चाहिए वोटिंग। तो ये है ना, यहाँ पे तपस्वी लोग भी आते हैं, साथियाँ यहाँ पे बहुत सारे कोई ध्यान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। हाँ भगवान कृष्ण को पाने के लिए आए हुए सब। क्या पाने के लिए आए हुए? भगवान श्री कृष्ण को कर्म भूमि को छोड़कर ये कर्म थोड़ा अलग ही है इनका। और ये कर्म नहीं, ये अपने आप में आध्यात्मिक परिस्थिति में मोक्ष की प्राप्ति के लिए है ना। तो ये क्या है कि मोक्ष तटिया स्थान, तटिया हाँ तटिया। और यहाँ पे इस तटीय स्थान में ये भाई साहब बताइए तटीय स्थान का क्या है? वीडियो ये चलो भाई जाने का टाइम हो गया दूसरे दिन। हाँ ये दूसरे भाई भाई जो भाई को रूम देने के लिए, रूम शेयर करने के लिए, और बाकी चलिए अपन बाय। ओके भाई।